सिर्फ सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना एक्चुअली हमारी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? सिर्फ हमारी सोच में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इस सोच को बदलना, क्योंकि ये सोच है ना हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है। और जो चीज़ हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकती है दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस पावरफुल टूल को हमें कैसे अपने लिए यूज़ करना है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यही चीज़ें। आज की वीडियो के बाद हम लेने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट डिसीजन अपनी ज़िंदगी के लिए, जो हमारी ज़िंदगी को लिटरली 360 डिग्री के एंगल पे घुमाने वाले। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो अपने पहले स्टेप के साथ। जो पहला निर्णय होगा, जो पहला डिसीजन होगा, हमें क्या लेना है। ऑफ कोर्स, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं? यहाँ से। हमें काम करना है अपने एटीट्यूड के ऊपर। हमें अपनी सोच को बदलना है। किसके लिए? खुद अपने लिए। बहुत सारे परसेप्शन, बहुत सारे बिलीव्स हमने खुद के लिए गलत बनाए हुए हैं, जो कि एक्चुअली है ही नहीं, बट क्योंकि हमने सोच लिया है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ऐसे ही हैं, तो फिर हम ऐसे ही बन गए। खुद के लिए खुद की सोच को बदलना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आई एम केपेबल ऑफ दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर आपको ट्रस्ट है अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, तो फिर वो काम आप डेफिनेटली कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, सोच बदलो अपने गोल्स के लिए। आपने जो गोल्स डिसाइड किए हैं उनको आपको ब्रेक करना होगा। अब आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा एम है, एक बहुत बड़ा गोल है। उसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी। इस गोल को छोटे छोटे गोल्स में, शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करो। सबसे पहला कि आपको पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। बायो साइंस लेना है तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। देन उसके बाद आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए क्या प्लानिंग करनी है। एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास आपके गोल के लिए कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर आपका गोल अचीव नहीं हो सकता। अपने गोल को अचीव होने के लिए स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, सोच बदलो अपने गोल्स के लिए। आपने जो भी गोल्स सेट किए हैं उनको विजुलाइज करो। पर इसका जो राइट टाइम होता है, राइट टाइम से मेरा क्या मतलब है, जब भी हम सोते हैं उससे 10 मिनट पहले और जब भी हम उठते हैं उसके 10 मिनट बाद तक हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड उस टाइम अगर हमने अपने गोल को अनकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया, वहाँ पे रजिस्टर कर दिया, तो फिर उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन अपने आप सोचेगा। अगर आप इसकी पावर को जानना चाहते हैं तो याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मॉर्निंग में निकलना था और रात को सोते सोते भी ना आपके दिमाग में सिर्फ एक टेंशन थी कि क्या मैं सुबह फ्लाइट से पहले उठ पाऊंगा। एंड फिर आपके साथ क्या हुआ था? मॉर्निंग में आप अलार्म से पहले ही उठ गए थे। ये बात सच है दोस्तों। अगर आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो 1000 बहाने ढूंढ के लाएगा ये प्रूव करने के लिए कि ये काम आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इन ऑपोजिट, अगर आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर दिया कि ये काम आप क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो फिर ना वो आपको हज़ारों ऐसी चीज़ें, रास्ते दिखाते जाएगा, हज़ारों ऐसी प्लानिंग्स दिखाता जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएगा जो कि आपको हेल्प करने वाली है उस चीज़ को अचीव करने में। हम जैसे अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेंगे, वैसी वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती जाएंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करें, और उसके लिए ये वाला वीडियो आपके बहुत काम का है। नहीं देखा है तो जाके अभी चेकआउट कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ द फोर्थ स्टेप, आपको सोच बदलनी है अपने काम के लिए। काम के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग। आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत क्विकली लेना है। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग करते रह जाएंगे तो ज़िंदगी से बहुत सारे अवसरों को खो देंगे।
आपको सही निर्णय लेना है और सही टाइम से लेना है। इसकी इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा। आपको लाइफ में कोई चीज़ अचीव करनी है तो आप उसका वेट मत करो। जिस क्षण आपने सोच लिया कि ये काम मुझे करना है, बस उसी टाइम पे आपको वो काम करना शुरू कर देना है। काम शुरू करने के लिए, मेहनत करने के लिए ना कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता। आपने जब सोच लिया उसी टाइम काम करना शुरू करो और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में कभी भी देरी मत करो, क्योंकि देरी ना हमेशा आपको रिग्रेट्स देगी। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सोच बदलनी है अपने रिजल्ट के लिए। आपकी जो जर्नी है, आप कितना आगे आ चुके हैं, आपने कितनी प्लानिंग की थी, उस पर कितना काम आप कर चुके हैं, ये चीज़ आपको देखनी होगी। कभी ना कभी आपको रुकना होगा और पलट के देखना होगा कि मैं अभी तक जहाँ पे आया हूँ क्या वो सही है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं सही स्पीड से काम कर रहा हूँ, क्या मेरा तरीका ठीक है। यानी कि आपको एनालाइज करना होगा अपनी प्रोग्रेस को। जितने भी फेलियर्स आते हैं आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा। आप एक बार वो काम नहीं कर पाओगे, 2 बार नहीं कर पाओगे, लेकिन डेफिनेटली तीसरी बार जब वो काम आप करोगे ना तो कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। चौथी बार में थोड़ा और दिखेगा, 5वीं बार में थोड़ा और दिखेगा, 6वां, 7वां, 8वां और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। दोस्तों, फेल ना सिर्फ वही लोग होते हैं जो लोग एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, जो लोग एक्चुअली अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जो लोग सिर्फ सोच रहे होते हैं ना, वो लोग कभी फेल नहीं होते। सो फेलियर से हमें कभी भी घबराना नहीं है, उल्टा उसको एक्सेप्ट करना है। अब जितने ज़्यादा फेल होगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जो लोग ट्राई करते हैं ना वही लोग फेल होते हैं। सो फेल होना अच्छा है। फेलियर एक्चुअली एक सिंबल है आपकी ग्रोथ का, आपकी सक्सेस का। ये 5 स्टेप्स आपको ज़िंदगी के हर डिसीजन लेने में हेल्प करने वाले हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को इन 5 स्टेप्स के साथ आज से ही बदलना शुरू कर दीजिए। कितने लोग हैं जो ये काम आज से ही शुरू करेंगे, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।